अच्छा जी, हम आ चुके हैं इधर। अली भाई हमें लेके आया। मखनपुर ये गांव का नाम है। अच्छा। ये बिल्कुल बड़े भाई के पास है। और कभी कभार जब गोलाबारी होती है इंडिया से ना, ये लगाई। पास ही बॉर्डर है बिल्कुल ना। तो जैसे गोलाबारी होती है ना, तो बिल्कुल आपने नोट नहीं किया, ये पिछली साइड पे ना गोले आते हैं इंडियन के ना। तो तकरीबन मैक्सिमम भी दो अमरूद। 2.5 किलोमीटर का बनता ये होगा देखिए इलाका, ये रास्ता। सारा आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल पास है बॉर्डर के ना। ये आप इलाका चेक करें, ये मखनपुर इलाका है, बड़े भाई के बिल्कुल पास है। तो बड़ा मुश्किल होता है इधर सरवाइव करना फिर तो। नहीं, मुश्किल तो इस सेंस में नहीं है कि यहाँ पे एडजस्टेबल हो जाते हैं ना, लोग एडजस्ट हुए हुए हैं। तो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे यानी कि गोलाबारी होती है। और जब गोलाबारी होती है थोड़ी सी एहतियात कर लेते हैं लोग, ज़मीन में ना बैंकर टाइप बना लेते हैं और उसमें रहते हैं, फिर नीचे रहते हैं अच्छा, क्योंकि तो गोला जो जो हो जाता है। इनका मेन काम क्या है इधर? मवेशी कुछ लोगों का होता है कि इन्होंने पहले ही तो बात है कि यहाँ पे कुछ तो ज़राअत के पेशे से तल्लुक़ रखते हैं हम। और ज़्यादातर लोग ये हैं कि इनका एक एक मेंबर जो है ना, वो इन्होंने बाहर फॉरेन कंट्रीज जैसे सऊदी या कुवैत या फिर मस्कत या दुबई इस तरह वो गया हुआ है, और वो अपने घर का जो है ना वो अच्छा खासा अच्छा अच्छा। चूल्हा तो चलाते इधर हैं। आपके क्या कोई दोस्त वगैरह रहते हैं सारे? जारी बात है, एक चाहने पहचान वाले। है, चाहने वाले लोग थे तो उनके पास आए हैं। यहाँ पे कुछ अरसा स्टे करने के बाद फिर आगे हम बड़े भाई जाएंगे, वहाँ पे कुछ इलाके एक्सप्लोर करेंगे। जैसे आपको पता है कि पानी ज़मीन से खुद ब खुद आता है, और काफ़ी साल हो गए हैं वहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो इसी भी तरह आप घुमाएंगे फिर तो जी जी, हमें? जाहिर सी बात है, जाते हैं अभी। अच्छा, तो इंटरमीडिएट तक आपने बताया था। जी जी। इंटरमीडिएट के बाद आपने क्या किया? इंटरमीडिएट के बाद फिर आगे मैंने भी जो वो है तो ना मुझे वो पता कि आपने बीकॉम पंजाब किया। यूनिवर्सिटी से, बाकी आगे आपने जी, टीम बीकॉम कैरियर की किया, है। बीकॉम के साथ फिर एसीसीए, बीकॉम के बाद एसीसीए मैंने स्टार्ट की है। इस फिर एज यूजुअल मैंने कहा कि थोड़ा सा सुपर फास्ट हूँ ना मैं, हम्म, तो मैंने ये सोचा कि एसीसीए के साथ मैं कुछ अपनी क्वालिफिकेशन जो है ना वो डबल करता हूँ। यानी कि मैंने साथ में एमए इंग्लिश स्टार्ट किया पार्ट टाइम, और उसके बाद फिर ऐसा मज़ा आया कि उसके बाद फिर एमफिल इंग्लिश किया। उसके बाद फिर एज यूजुअल मैं फिर चला गया, कोरिया चला गया। अच्छा, वहाँ से पाकिस्तान में भी, पीएचडी मैंने की है। पाकिस्तान में भी आपने जॉब्स वगैरह की है? कौन कौन सी जी की जी, है? पाकिस्तान में जब मैंने एमफिल कंप्लीट किया तो मैं अपने सिटी आया था शकरगढ़। जी। वहाँ पे मैंने जो है ना ऑक्सफर्ड जो स्कूल है वहाँ पे, कॉलेज है अब तो। जी जी, स्कूल एंड कॉलेजेस है ना, हाँ जी। जी, वहाँ पे 9th 10th और इंटरमीडिएट जो क्लासेस हैं उनको मैंने पढ़ाया था। उसके बाद फिर मैं एज अ वाइस प्रिंसिपल भी वहाँ आप? एज अ वाइस प्रिंसिपल मैंने सर्व किया हुआ है। अच्छा। उसके बाद फिर मैं चला गया हूँ। गजाली में भी आप गए थे? नहीं, गजाली, मैंने सर्च किया जिसके जी मुताबिक। जी, गजाली मैं सिर्फ गया था जी। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे। सिर्फ अच्छा एक अच्छा। दो लेक्चर मैंने दिया था। वहाँ पे है शहजाद हकीम साहब, अच्छा अच्छा, वो जो मेरे बहुत अच्छे एमडी दोस्त है। हैं, और बड़े वो कोऑपरेटिव हैं। तो अच्छा, उसके अक्सर बाद उनसे रहनुमाई लेता था मैं। जो हमने आपके बारे में रिसर्च की, एज अ उसके जो बाद फिर तैयारी की है, मैं वो जफरवाल जफरवाल में गवर्नमेंट आप? कॉलेज गया था, वहाँ पे मैंने 2 साल सर्व किया। फिर मैंने अपनी एकेडमी वहाँ पे बनाई थी। हाँ, एकेडमी में सुनाया कि 200 बच्चे पढ़ते थे, 200 में से 190 आप फ्री पढ़ते थे उधर, गरीब बच्चे तो जो 10 बच्चे पढ़ते थे वो। नहीं नहीं, उसमें ये था कि मेरा जो स्केजुअल था ना इस तरह था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर तो देता था, लेकिन मैं बच्चों को कहता था कि अगर आप मेरे से उसी लेक्चर को रिवाइज अगर आपने करना है तो एज फ्री आप वहाँ पे आएँ, आपको सर्व किया जाएगा। क्योंकि सारे बच्चे तो वो गरीब होते हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में आते हैं। नहीं नहीं तो वहाँ पे ये जो एकेडमी में लूटने वाला काम डाला हुआ है कि इसके बाद एकेडमी आओ वहाँ पे फीस दो, तो वो इस तरह का कोई नहीं था। नहीं नहीं, मैंने भी एफएससी इधर से की है, गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन मैंने तो एज अकेडमी पढ़ता था, बाकी मैंने सारा एजुकेटर से पढ़ा हुआ हूँ। जी 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 जी। तो जब हम लोग अकेडमी पढ़ते थे तो एक बच्चा था इधर, इंग्लिश की अकेडमी होती थी, अब मैं सर का नाम नहीं बताऊंगा, वो भी इंग्लिश के टीचर थे। तो वो
यतीम था बच्चा, उसने कहा कि सर मैं फीस नहीं अफोर्ड कर सकता, उसने कहा पढ़ना है तो फीस देनी है, नहीं तो 1,000 भी नहीं था माफ किया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हमारे अंदर बड़ी बेहिसी है, हमारे अंदर दिल नहीं होता ना, तो नहीं ऐसा क्यों कि टीचर भी अगर ऐसा बच्चों के साथ। बस वो कुछ लोग, हर बंदे की अपनी मेंटालिटी होती है, तो हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट वे में चलता है। नहीं नहीं तो हर बंदे की सोच अलग होती है। वैसे भी यहाँ पे ना जब टीचिंग की बात आती है ना, तो यानी कि बाहर जब हम फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे टीचिंग को लेते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे यानी कि वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन हो ना, लेकिन यहाँ पे बिजनेस के तौर पे लेते हैं पाकिस्तान में, तो ये भी रीज़न होती है। अच्छा, तो आपने एज अ प्रोफेशन के तौर पे लिया, जब आप 200 बच्चे में से 190 को फ्री पढ़ाते थे, आपको तो वो बचता ही कुछ नहीं था। कुछ भी तो ना बचे, जस्ट उस्ताद जो होता है। नुकसान नहीं था आपका? नुकसान यार, ऐसे नुकसान नहीं होता। मेरा कोई भी बच्चा आगे चला जाए, ऊपर चला जाए, मेरा कोई बच्चा यानी कि किसी अच्छे महकमे में चला जाए, मेरी जो तरबियत की हुई बच्चा होता है वो कोई नेक काम करे या एक सर्व करे कंट्री के लिए, वो अंटिल जो है ना वो डाई, वो उसका जो रिगार्ड है वो आपको मिलता है। नहीं तो आपको। हमारे लिए बस यही काफ़ी है। अच्छा, आप जी। खुद आपके बारे में काफी लोग फिर प्रोफेसर बातें करते थे फ्री पढ़ाता है ऐसे, मतलब नहीं, क्रिटिसिज्म का बात सामना नहीं करना पड़ता? क्रिटिसिज्म जो होता है ना, जिस बंदे के ऊपर क्रिटिक किया जाता है ना, जी। वो समझ लो कि वो बंदा ठीक है। वो कामयाब सिमत में जा रहा जी जी होता। जी। अच्छा, तो रिश्तेदारों के बारे में क्या आप कहेंगे? आपके रिश्तेदारों ने कितना कोऑपरेट किया? हकीकत में बताना, कोई इसमें ये नहीं नहीं, कि। रिश्तेदार कोऑपरेट वगैरह कोई नहीं करते, लेकिन ये है कि रिश्तेदार जो होते हैं वो रिश्तेदार ही होते हैं, जाहिर सी बात है। वो आपके ये यानी कि कहने का मतलब है कि यार आप खुद सही हो ना, तो बाकी सही है या नहीं ये ना सोचो, खुद सही हो बस ठीक है, नहीं, आप अपनी सिमत में रहो। ये बात ठीक है, मैंने आपको बताया। अब ये बताए कि वो आप सबके ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं। हाँ। आप ये बताए अपने बारे में कि आप जब पढ़ते थे या आप स्टडी करते थे, आपके रिश्तेदार कितने आपको मिलने आते थे? जब आप कामयाब हो गया उसके बाद जरा थोड़ी सी चेंजिंग आई है या नहीं? ये चीज जरा थोड़ी सी नहीं क्लियर यार, करें। ये बन जाता है एक आप अल्लाह के घर में वो जो तकब्बर तकब्बर होता है वो तकब्बर नहीं, नहीं होना। आपने बस लोगों को बताना एज अ ऑर्डिनरी नहीं नहीं पर्सन नहीं, कुछ ये से कुछ चेंजिंग आती है या नहीं? असल में ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन होता है, कुछ चेंजिंग आती है या नहीं, यही चीजें होती है। आप अब इसमें टू साइडेड हो रहे हैं। आप कह रहे हैं दुनिया क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा, आपने ये बताना। ये लोग बताते हैं, अपनी बायोग्राफी है ये आपकी पूरी, इसमें यार आपको ये बताना तो पड़ेगा। होता है कि रिश्तेदार, जाहिर सी बात है, वो उनका बिहेवियर जब आपके पास फाइनेंशियली नहीं, हालात ये आपके आप वीक। डर डर के कुछ चीजें बता रहे हैं, डर के नहीं बताना, मतलब डर भी नहीं रहे आप, जरा थोड़े से सोच रहे हैं लफ्जों को। यार जो आपके ज़हन में है वो बताए आप। फाइनेंशियली हालात सही हूँ या ना सही हूँ, वो चेंज आता है, फर्क आता है, जाहिर सी बात है। हम इस कंट्रोवर्सी में क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये फैंस को बताना पड़ता है, क्या करे। ये फैक्टर भी होता है। चलो आपके फैंस के लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ जेलसी फैक्टर भी होता है। तो वो ये सारे जो चीज़ें मिलके एक होती है, यही होती है। उसके अलावा तो कोई नहीं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो वो बताएं आप अपना, यानी कि पर्सनल लाइफ के मतलब पूछते हैं कुछ। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कुछ, मतलब मैंने सर्च की है, ये नहीं है कि मैंने, इसमें हकीकत भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। कुछ आपके रिश्तेदार ये भी कहते थे कि डॉक्टर अली एजाज जब मतलब ये आवारा हो गया लाहौर जाके, नहीं जी ये कामयाब नहीं होगा, फिर आपने सबसे पहले अपने खानदान में पीएचडी की। तो आपका तो यार आप सबसे बेहतरीन है कि इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय ना आप अपनी परफॉर्मेंस को जो ना वो बहाल करो, ना कि उनकी बातों का जवाब दो। अच्छा, फर्क पड़ता नहीं है? नहीं फर्क मुझे पड़ता तो उसको, थोड़ा सा जरा कोई थोड़ा। फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी की तनकीद को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्यों फर्क पड़े आपको? अच्छा, इसके अलावा बोलो। इसके अलावा ठीक है, अब आपने बता दिया। हम्म हाँ। हम्म।